नमस्कार, आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल जॉब जंक्शन पे। और हम हर बार की तरह कुछ नई वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे आपसे। इस बार हम बात करने वाले हैं इंजीनियर्स से। वो सभी इंजीनियर्स जो पिछले 2021, 2022, 2023, 24 एंड 24 के पास आउट्स हैं, उनके लिए हम एक खुशखबरी लेके आए हैं। पिछले कुछ सालों में हमने सरकारी नौकरी में काफ़ी गिरावट देखी है, तो अभी उन सभी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए हम सीधे बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी है हमारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से। BPCL ने ये वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी 2 कैटेगरी में है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया है, जैसे कि वैकेंसीज़ के क्या डिटेल्स हैं, वैकेंसी को भरने की क्या डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन एलिजिबल है। इसी तरीके की और वीडियो के लिए भी प्लीज़ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि हम आपके सामने ऐसी नई नई वैकेंसी लेके आ सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वैकेंसी के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करते हैं, बट प्लीज़ हमारे साथ अंत तक बने रहें वीडियो के। दिस वैकेंसी इज़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार के द्वारा है। ये एक अप्रेंटिसशिप है फॉर 1 ईयर विच विल बी पेड। इसमें आपको सैलरी मिलेगी। मुंबई रिफाइनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड मुंबई रिफाइनरी ने निकाली है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। यहाँ कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे दोस्तों, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच भी कर दी है। साथ ही इसमें सारे के सारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स, साथ ही डिप्लोमा एंड नॉन इंजीनियर ग्रेजुएट्स होल्डर विल बी एलिजिबल। 2 तरह की वैकेंसी है। एक वैकेंसी फुल टाइम इंजीनियर कोर्सेज के लिए है, टेक्निकल कोर्सेज के लिए, एंड द अनदर इज डिप्लोमा एंड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होल्डर्स के लिए है, जो कि 2020 से 2024 तक के ईयर्स में पास आउट हुए हैं। एंड एक साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है विच अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑफ 1961। कैटेगरी, पहली कैटेगरी की बात करते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, जिसमें आपकी अलग अलग डिसिप्लिन में केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, फायर सेफ्टी, कुल मिला के यहाँ 96 वैकेंसीज हैं, जहाँ पे आपका जो स्टाइपेंड होगा मंथली दैट विल बी 20,500, जिसमें आपके पूरा सैलरी स्ट्रक्चर का डिटेल्स मेंशन है गवर्नमेंट के थ्रू। लोकेशन जो ट्रेनिंग की वो रहेगी आपकी मुंबई, BPCL मुंबई रिफाइनरी माहुल मुंबई में। आगे बात करते हैं हम, जो सेकेंड वैकेंसी है हमारी कैटेगरी B टेक्नीशियन। ये हमारे नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। डिप्लोमा और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ये अप्रेंटिसशिप है, जिसमें हमारी कुल मिला के वैकेंसीज आ रखी हैं 79। जैसे पिछली वैकेंसीज में हमने देखा, पिछली पोस्ट के लिए हमारे पास 96 वैकेंसी थी, वो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप थी, और इसी वैकेंसी में हमारे पास 79 वैकेंसीज हैं। इसकी जो सैलरी होगी हमारी, वो सैलरी होगी आपकी मंथली 14,000 सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ मेंशन है आपको कंप्लीटली। साथ ही ये वैकेंसी भी आपकी मुंबई में ही है। कैटेगरी सेकेंड, जो कि टेक्नीशियन डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए है। ये B कैटेगरी वाली जो वैकेंसी है हमारी, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इज द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। इसके लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम आपके पास 60% मार्क्स रहे होने चाहिए आपके इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में। साथ ही आपके जो 10th 12th हैं वो भी अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। फॉर दी ST/SC के लिए आपको 10% का रिलैक्सेशन है, 50% भी अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें, एज जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कभी भी अप्लाई करने के लिए, वो यहाँ 18 से 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो इनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 से लेकर के 2006 के बीच वाले जो भी हैं वो सभी इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो गाइडलाइंस अंडर द अप्रेंटिसशिप में जो हमें रिजर्वेशन क्लेम है वो रिजर्वेशन फॉलो होगा यहाँ भी ST/SC OBC के लिए। सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर एज पर द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम द सर्टिफिकेट इशू ऑथोरिटी ऑफ तहसीलदार। एप्लीकेबल सर्टिफिकेट नीड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप कोई भी रिजर्वेशन के लिए कोट करें तो आपको प्रॉपर अपना सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सबमिट करना होगा। नाउ अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। ये जो हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है वो 1 साल के लिए है। द ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस, साथ ही एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने
भारत सरकार द्वारा किसी और अप्रेंटिसशिप में 1 साल की अप्रेंटिसशिप में काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर आप सीधे किसी और जॉब्स के लिए हम आपके लिए वैकेंसी लाएंगे। मगर अगर आपने किसी और अप्रेंटिसशिप को किया है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं, आर नॉट एलिजिबल। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है? सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन दी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, क्वालिफाइंग एग्जाम एंड इंटरव्यू। आपको इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम और एक इंटरव्यू देना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरीज, ST SC OBC के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड। मार्क्स अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू प्रोसीजर होगा फ्रेंड्स। Engagement for apprenticeship training will be subjected to the selected candidates clearing the medical examination। और साथ ही अगर आप ये तीनों राउंड क्लियर कर जाते हैं तब जाके आपको ये अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप किस तरीके से इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इन द नेशनल वेब पोर्टल पे होना है। जैसा हमने आपको बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। आप ऑनलाइन इसके लिंक पे जा कर के ग्रेजुएट और टेक्नीशियन, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो भी आप फिल करना चाहते हैं आप उसको फिल करिए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सेकेंड स्टेप में आपको इनरोलमेंट कंप्लीट करना है। आप सभी को एक यूनिक इनरोलमेंट नंबर इशू होगा हर एक स्टूडेंट को, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 1 डे फॉर इनरोलमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, नाउ यू कैन मूव टू स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको? स्टेप 2 में आपको अपना एक स्टूडेंट लॉगिन क्रिएट करना है जहां आप अपना क्रेडेंशियल्स, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। देन आपको एप्लीकेशन मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में क्लिक करना है। साथ ही आप देखिए आई बॉक्स में हमने यहाँ अटैच कर रखी हो वीडियो जहाँ हमने आपको हर एक स्टेप करके बताया। आप वो वीडियो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। बाकी ये स्टेप्स बहुत ही आसान तौर पे जब आप पोर्टल को ओपन करेंगे आपको सभी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। आप उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट नेम चूज़ करना है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टाइप भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई रिफाइनरी। रजिस्ट्रेशन आईडी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विल बी दिस एंड सर्च। आपके पास जब पॉपअप आएगा आपको अप्लाई करना है, अप्लाई अगेन क्लिक करना है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई रिफाइनरी ऑफ दिस। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग BOAT एज दी NATS पोर्टल इज इंस्टीट्यूटेड बाय दी बोर्ड। हालांकि कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, हम आपको स्टेप बाय स्टेप के वाली वीडियो भी हमने आपको अटैच कर रखी है, आप उसमें देखिए और बहुत स्मूथली आप 15 से 20 मिनट के अंदर अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही एक दिन का वेट करने के बाद आपका स्टेप 2 भी आप कंप्लीट कर लेंगे। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइडेड नहीं है, वो आपको ऑन योर ओन फाइंड आउट करना है। Upon completion of the apprenticeship period, Bharat Petroleum Corporation Limited shall have no obligation to offer employment to such apprenticeship, or nor can apprenticeship claim right for employment on the ground of completion of apprenticeship। जो अप्रेंटिस हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे, उन कैंडिडेट्स को आफ्टर 1 ईयर कोई जॉब भारत सरकार की तरफ से अलॉटेड नहीं होगी। इन केस इफ़ यू हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हम लेके आएंगे आपके लिए, आप वहाँ पे अप्लाई करते रह सकते हैं। मगर 1 साल के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप सभी को इसके लिए ट्राई करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो गई है, और जो लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने के लिए वो है 30 सितंबर 2024। तो अभी आप पास लगभग 20 दिन का समय है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अपलोड करें, अच्छे से अप्लाई करें और इसके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये बात याद रखनी है हमें दोस्तों कि इनकम्प्लीट और एरोनियस ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल बी रिजेक्टेड। साथ ही किसी और तरीके का कोई प्रेशर या कोई और कम्युनिकेशन, कोई और नोटिस इसके रिगार्डिंग जनरेट नहीं होगा। जो नोटिस है इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको बताई, और इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सभी एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट किए जाएंगे। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड हु आर बेस्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक बात जो आपको और याद रखनी है, ये पैन इंडिया वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो महाराष्ट्र से हैं। ये जो अप्रेंटिसशिप है ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए आई है। बाकी सभी स्टेट्स की अप्रेंटिसशिप आती रहती है, जब जब वो आएंगे हम आपके सामने लेके आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। किसी भी तरीके की क्लैरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल गिवन बिलो। इस ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको BPCL की जो ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी फॉर 1 ईयर आई है फॉर द मुंबई स्टूडेंट्स, फॉर द मुंबई पीपल, मुंबई इंजीनियर्स, आपको ये क्लियर है।
अंत तक आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी आपके लिए अलग अलग तरीके की वैकेंसीज लेके आते रहेंगे। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।